वेलकम टू सुंदर एग्जाम क्रेकर। आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश का जो सामान्य परिचय से बनने वाले वो सभी एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करेंगे। 50 एमसीक्यू क्वेश्चन है इसमें, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपीएसआई के लिए, यूपीपी के लिए, ठीक है। एसआई और कांस्टेबल के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। स्पेशल यूपीएसआई एंड यूपीपी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन की। प्रथम क्वेश्चन जो आपका है, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश की जो स्थापना है वो 24 जनवरी 1950 को हुई है। ठीक है, कब हुई है? तो 24 जनवरी 1950 को हुई है। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है कि इससे पहले किस नाम से जानते थे? तो आप कहेंगे स्वतंत्रता से पहले। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले इस चीज को नोट करते हुए चलना। स्वतंत्रता से पहले क्या कहते थे इसे हम? तो आप कहेंगे यूनाइटेड, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा। क्लियर, इस चीज को याद रखना, आगरा एंड अवध। ठीक है, ठीक है, ये कहा जाता था, इतना याद रखना, इस नाम से स्वतंत्रता से पहले। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले इसे क्या कहा जाता था? तो आप कहेंगे यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं 1937 की। ठीक है, 1937 में इसका क्या नाम था? तो 1937 में इसे सिर्फ यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जानते थे। ठीक है, सिर्फ इतना ही था इसका नाम, इस चीज को याद रखना। और 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो आप कहेंगे जो भारतीय संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। और उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो 2 दिन पहले हो गई थी, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो 24 जनवरी 1950 को हुई, इसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश रखा गया। फिर इसी दिन से इसे भारत का एक पूर्ण राज्य माना गया है। ठीक है, इसे इसी दिन से 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश को भारत का एक पूर्ण राज्य माना गया। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना अच्छे से। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, लास्ट तक इस क्लास में बने रहिएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? आप कहेंगे उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है। ठीक है, आप सबको पता है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। लखनऊ को हम क्या कहते हैं? नवाबों का शहर भी कहते हैं। ठीक है, लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है, नवाबों का शहर भी कहा जाता है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था? अभी अभी हमने बात किया था, उत्तर प्रदेश का जो प्राचीन नाम था वो क्या है? देखो, प्राचीन नाम की बात हो रही, तो आप कहेंगे संयुक्त प्रांत। ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या था? तो संयुक्त प्रांत था। ठीक है, और जो अभी हमने आपको बताया था यूनाइटेड, ठीक है, याद कर लेना, यूनाइटेड जो प्रोविंस बताया था, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा। ठीक है, आगरा एंड अवध, ये जो बताया था ये कब का था? तो आप इसे कहेंगे ब्रिटिश शासन का था ये। ठीक है, ब्रिटिश शासन काल का था। ब्रिटिश शासन के दौरान, ब्रिटिश शासन के दौरान इसे क्या कहते थे? यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, फिर 1937 में इसका नाम छोटा कर दिया गया। आप कहेंगे 1937 में इसे क्या कहा गया? तो इसे सिर्फ यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा गया। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंसेस। ठीक है, इस चीज को याद रखना अच्छे से। ठीक है, फिर मैंने बताया था 1950 में क्या किया गया? इसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ठीक है, इसी दिन से यह पूर्ण राज्य बना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है? तो आप कहेंगे यहाँ देश की बात हो रही है। ठीक है, वैसे तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 8 राज्यों से लगती है। ठीक है, 8 राज्यों से लगती है, एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश से और एक देश से। ठीक है, इस चीज को यहाँ राज्य की बात करें तो टोटल 9 राज्य हो जाएगा। ठीक है, और एक देश हो जाएगा। देश वो कौन सा है? तो आप कहेंगे नेपाल। तो आपका ऑप्शन पहला सही है। और अगर बात करें जो ये नेपाल देश है, ठीक है, नेपाल, नेपाल देश जो है उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों को टच करता है, उसकी सीमा के साथ सीमा साझा करता है? तो आप कहेंगे उसकी जो सीमा है साझा करता है वो पीलीभीत है। ठीक है, इस चीज को याद रखना, पीलीभीत है। पहला ये जिला हो गया। ठीक है, दूसरा जिला श्रावस्ती हो गया, श्रावस्ती हो गया। ठीक है, तीसरा जिला आप कहेंगे सिद्धार्थनगर हो गया। ठीक है, सिद्धार्थनगर, इस चीज को याद रखना। सिद्धार्थनगर के बाद आप कहेंगे महाराजगंज। ठीक है, महाराजगंज हो गया। ठीक है,
महाराजगंज के बाद दूसरा क्या आता है? महाराजगंज के बाद बहराइच है, ठीक है, बहराइच, बहराइच हो गया, बहराइच के बाद बलरामपुर, बलरामपुर, ठीक है। तो इतने जिले जो हैं, इतने जिलों से ये सीमा साझा करता है नेपाल, ठीक है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं इतने जिलों से होकर ये इसकी सीमा गुजरती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, ठीक है। देखो ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे हल्के में मत लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आप कहेंगे 18 मंडल हैं, ठीक है, 18 मंडल हैं। ये जो उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश को एक बेहतर जो शासन व्यवस्था है, ठीक है, उसको बेहतर शासन व्यवस्था या प्रशासन के लिए क्या किया गया, इसे 18 मंडलों में बांटा गया है, ठीक है। अब जैसे मंडल होता है, मंडल कैसे बनता है, तो आप कहेंगे मंडल जो होता है वो कई जिलों को मिलाकर के बनता है, ठीक है। यानी एक मंडल में हम कह सकते हैं, एक मंडल में 3 से 7 जिले हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम क्या कहेंगे, जिलों के समूह को मंडल कहते हैं, ठीक है। अब आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, तो आप कहेंगे 75 जिले हैं, ठीक है। अब मंडल कितने हैं, तो 18 मंडल हैं। ये चीजें आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? जिले तो अभी अभी आपको बताया 75 जिले हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला यानी क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और किस आधार पे? क्षेत्रफल के आधार पे, तो आप कहेंगे सोनभद्र है, ठीक है। क्या है? सोनभद्र, इस चीज को याद रखना। अगर बात करें सोनभद्र किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, सोनभद्र किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे जो सोनभद्र जिला है किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे कोयला के लिए, ठीक है, किस लिए? कोयला के लिए, इस चीज को याद रखना। ये जो सोनभद्र है ये उत्तर प्रदेश का क्या है? ऊर्जा का भंडार है, उत्तर प्रदेश के लिए ऊर्जा का भंडार है, ठीक है। ये चीज याद रखना, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो राजकीय वृक्ष क्या है, तो आप कहेंगे जो राजकीय वृक्ष है वो पीपल होता है, ठीक है। क्या होता है? पीपल होता है। पीपल किस लिए है? क्योंकि ये जो पीपल जो है हिंदू धर्म में शुद्ध माना जाता है, ठीक है। हिंदू धर्म में क्या होता है? शुद्ध, यानी कि आप कह सकते हैं पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म और जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म और हिंदू धर्म में ये पवित्र माना जाता है, ठीक है। क्या? पीपल का वृक्ष, ठीक है, इस चीज को याद रखना। और ये वृक्ष जो है ऑक्सीजन भी सबसे ज्यादा उत्सर्जन करता है, ठीक है। क्या चीज? ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन भी सबसे ज्यादा उत्सर्जन करता है। तो ये पर्यावरण की दृष्टि से भी क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है पीपल का वृक्ष, तो ये भी चीज याद रखना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजकीय भाषा हिंदी है, ठीक है, राजकीय भाषा क्या है, तो आप कहेंगे हिंदी है। अब बात करें कि उत्तर प्रदेश में जो दूसरा स्थान है यानी दूसरा दर्जा दिया गया है राजकीय भाषा को, वो क्या है, तो आप कहेंगे दूसरा जो है वो उर्दू है, ठीक है, दूसरा जो है वो उर्दू है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। और एक चीज याद रखना कि उत्तर प्रदेश का अधिकांश जो कार्य है प्रशासनिक कार्य, ठीक है, आप कहेंगे जो प्रशासनिक कार्य है वो हिंदी में ही होता है, ठीक है, अधिकांश। वो किस भाषा में होता है? हिंदी में होते हैं, इस चीज को याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा? उत्तर प्रदेश का राज्य, ये गलत हो गया क्वेश्चन, ठीक है, राजकीय पक्षी होना चाहिए यहाँ पे, राजकीय पक्षी, ठीक है। राजकीय पक्षी क्या है, तो आप क्या कहेंगे? सारस होता है, ठीक है। क्या होता है? सारस होता है, ठीक। इसे हम पूरा नाम क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे इसका पूरा नाम जो है सारस क्रेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सारस क्रेन के नाम से जाना जाता है। ये राजकीय पक्षी है, क्लियर है। आप राज पक्षी भी कह सकते हैं। सारस जो होता है दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षियों में से एक है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। ये सारस जो होता है, सारस की एक खास चीज याद रखना आप, ये अपने जीवन साथी के लिए के प्रति जो होता है ये वफादार माना जाता है, ठीक है, सारस, इस चीज को याद रखना, ठीक है। चलिए अगर ये पूछा जाए पाया कहाँ जाता है सारस, तो आप क्या बताएंगे? जो चावल के खेत होते हैं और जो दलदली क्षेत्र होते हैं, ठीक है, ये वहां पाया जाता है सारस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो आप कहेंगे जो लोकसभा सीटें हैं वो 80 सीटें हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ ले विधानसभा सीटें, तो आप विधानसभा सीट क्या बताएंगे? आप बताएंगे विधानसभा सीटें 403 है, ठीक है। एक यहाँ पे 2019 का एक डेटा याद कर लेना कि जो बीजेपी सरकार है, ठीक, ये 2019 में इन 80 सीटों में से 62 सीटें जीती थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा सीटें? अभी अभी आपसे हमने बताया 403 सीटें हैं, ठीक है। कितनी सीटें हैं? 403 सीटें होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें।
उत्तर प्रदेश में पहला मुख्यमंत्री कौन था? पहला यानी फर्स्ट मुख्यमंत्री की बात की जा रही, तो आप कहेंगे गोविंद वल्लभ पंत जी। ठीक है, कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत जी। अब इस चीज को अगर आप जाने, इस चीज को अच्छे से समझना कि इन्होंने 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से कब तक? तो आप कहेंगे 27 दिसंबर 1954 तक कार्य किया था। ठीक है, कभी कभी कार्य भी पूछ लेता, तो इस चीज को याद रखना। इनका कार्यकाल क्या था? तो आप कहेंगे 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है। ठीक है, क्या बोली जाती है? हिंदी। हिंदी अगर परसेंटेज की बात करें तो 90% हिंदी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे अगर और भाषाओं की बात करें जो बोली जाती है, तो आप कहेंगे अवधी भी बोली जाती है। ठीक है, अवधी भाषा भी बोली जाती है, ब्रज भाषा भी बोली जाती है, और भोजपुरी भी बोली जाती है। ठीक है, भोजपुरी। भोजपुरी के बाद आप कहेंगे बुंदेली भी बोली जाती है। ठीक है, बुंदेली भी बोली जाती है। ये सभी उपभाषाएं हैं। ठीक है, ये हिंदी की उपभाषाएं, इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो जो 90% है वो हिंदी है, और ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं। आप इन्हें क्षेत्रीय बोलियां भी कह सकते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय बोलियां। क्षेत्रीय बोलियां, इनको हम क्या कहेंगे? क्षेत्रीय बोलियां, जो क्षेत्रों में बोली जाती है, इसलिए इन्हें क्षेत्रीय बोलियां कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? ठीक है, तो राजकीय पशु की बात करें तो आप क्या बताएंगे? राजकीय पशु जो होता है, इंपॉर्टेंट याद रखना, हाथी होता है। ठीक है, कौन होता है? हाथी होता है, इस चीज को याद रखना। हाथी क्या होता है? हाथी या बुद्धि। ठीक है, हाथी जो है बुद्धि और शक्ति, ठीक है, और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, का प्रतीक माना जाता है। हाथी क्या होता है? बुद्धि और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इस चीज को याद रखना अच्छे से। बुद्धि और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजकीय फूल कौन सा है? ठीक है, यहाँ राजकीय फूल की बात हो रही है, तो आप कहेंगे राजकीय फूल जो होता है वो कमल होता है। ठीक है, राजकीय फूल क्या होता है? कमल होता है। ये किस लिए जाना जाता है? तो पवित्रता के लिए। ठीक है, राजकीय फूल क्या है? पवित्रता के लिए। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा सौंदर्य के लिए होता है। ठीक है, सौंदर्य के लिए होता है। ठीक है, और ये जो कमल जो होता है, ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। ठीक है, क्या है? प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक है? तो आप कहेंगे भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक है, जैसे मैंने बात किया था प्रथम पुरुष में थे वो, अब महिला की बात हो रही है, तो प्रथम जो महिला मुख्यमंत्री है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सुचेता कृपलानी। ठीक है, सुचेता कृपलानी ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, इस चीज को याद रखना। ठीक है, और एक चीज ये भी याद रखना कि ये सुचेता कृपलानी जो है, ये सिर्फ ये उत्तर प्रदेश की नहीं, ये पूरे भारत की प्रथम महिला थी। ठीक है, ये पूरे भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, इस चीज को याद रखना, पूरे भारत की। ठीक है, इनकी कार्यकाल की बात करें तो आप कहेंगे ये 1963 से, ठीक, 1963 से 1967 तक कार्य इन्होंने किया। ठीक, इस चीज को याद रखना। और अगर बात करें, ये जो स्वतंत्रता सेनानी और संविधान सभा की सदस्य भी थी। ठीक है, सुचेता कृपलानी संविधान सभा की सदस्य भी थी, संविधान सभा की सदस्य भी थी, इस चीज को याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी थी? तो सबसे जो लंबी नदी है कौन है उत्तर प्रदेश की? तो आप कहेंगे जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी है वो गंगा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा जो है राज्य में कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो आप कहेंगे 1100। ठीक है, 1100 किलोमीटर की, इस चीज को याद रखना अच्छे से। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा, गंगा जो है कई राज्यों से होकर मतलब कि कई जो राज्य हैं उसके अंदर जो जिले हैं कई जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, यानी आप कहेंगे राज्य के कई जिलों से होकर गुजरती है, तो आप क्या बताएंगे? पहला बताएंगे वाराणसी से गुजरती है गंगा। ठीक है, वाराणसी से गुजरती है गंगा। दूसरा प्रयागराज बताएंगे। ठीक है, प्रयागराज से गुजरती है गंगा। प्रयागराज के बाद आएगा आपका कानपुर आएगा। ठीक है, कानपुर से गुजरती है गंगा, कानपुर से। ठीक है, फर्रुखाबाद से भी गुजरती है गंगा। ठीक है, फर्रुखाबाद। तो इन सभी जिलों से ये गंगा गुजरती है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। गंगा सबसे पवित्र नदी भी मानी जाती है। ठीक है, पवित्र। ठीक है, सबसे लंबी भी है और पवित्र भी है। चलिए, ये सारी चीजों को अच्छे से समझते चलना, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, बस ध्यान से वीडियो को देखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश की सीमा अधिकतम कितने राज्यों से लगती है? अधिकतम, तो आप कहेंगे 9 राज्यों से। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप इसमें 9 नहीं लगाएंगे, इस चीज को याद रखना। हम 9 क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कितने राज्यों से लगती है। ठीक है, तो राज्यों से एक यानी कि 8 राज्यों से लगती है। एक होता है वो केंद्र शासित प्रदेश होता है। ठीक है, तब उसको मिलाकर के 9 बनता है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है राज्यों के बारे में, तो हम 8 लगाएंगे। ठीक है, 8 अपना सही है, 9 नहीं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखें।
अच्छा, यहाँ पे इन सबके नाम भी लिख लो, ठीक है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे आपको अच्छे से लिखना, ठीक है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे उत्तराखंड से लगता है, ठीक है। उत्तराखंड तो आप सभी को पता है, ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही एक भाग है जो उसे कई पहाड़ों को काट कर इसे बनाया गया था, ठीक है। दूसरा अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। हिमाचल हिमाचल प्रदेश हो गया, इस चीज को याद रखना। तीसरे की बात करें तो हरियाणा हो गया, ठीक है। एच से हरियाणा याद रखना। डी से दिल्ली हो गया, ठीक है, दिल्ली भी है इसमें शामिल। दिल्ली के बाद आएगा आपका राजस्थान भी शामिल है, ठीक है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, एमपी कर लेते हैं इसे, मध्य प्रदेश भी शामिल है। और इसमें शामिल क्या है, बिहार भी शामिल है, ठीक है, बिहार भी शामिल है, बिहार लिख लेते हैं। और छत्तीसगढ़ भी शामिल है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ को भी याद रखना। तो कितने हो गए आपके, आप कहेंगे 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्य हो गए, ठीक है। इस चीज को अच्छे से याद रखना। और एक देश इसमें आप सभी को पता है, एक देश से भी लगता है, तो देश क्या है, तो आप कहेंगे नेपाल, ठीक है, नेपाल देश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर पूर्व का मैनचेस्टर कहलाता है, ठीक है। मैनचेस्टर यहाँ पूछा गया, तो मैनचेस्टर के लिए फेमस क्या है, आप कहेंगे कानपुर फेमस है, ठीक है। क्या फेमस है, कानपुर फेमस है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, तो आप बताएंगे प्रयागराज में, ठीक है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है इससे पूर्व में कहाँ था, तो पूर्व में आप बताएंगे इलाहाबाद में, ठीक है। पूर्व में कहाँ था, इलाहाबाद में। अगर इसकी स्थापना की बात करें, ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है 1866 ईस्वी में हुई थी, इस चीज को याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप सबको पता है प्रयागराज में, ठीक, कहाँ पे, प्रयागराज में, इस चीज को याद रखना, ठीक है। अच्छा, यहाँ कुंभ और अर्धकुंभ के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। जो महाकुंभ मेला होता है, ठीक है दोस्त, आप कहेंगे महाकुंभ, ठीक है। महाकुंभ मेला जो होता है वो हर 12 साल में आता है, ठीक है। अर्धकुंभ जो होता है, तो अर्धकुंभ आप सबको पता चल गया होगा, अर्धकुंभ 6 साल में आता है, ठीक है। इन दोनों के बारे में आप जान गए, महाकुंभ और अर्धकुंभ के बारे में, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप यहाँ एक चीज और याद रखना कि ये जो है विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला होता है, ठीक है। विश्व का सबसे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला, ठीक है, सबसे बड़ा धार्मिक मेला, धार्मिक मेला, इस चीज को याद रखना। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, प्रसिद्ध पूछा है, तो चूड़ी उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो जिला की बात की गई है, तो चूड़ी के लिए भी यही जिला प्रसिद्ध है, आप कहेंगे फिरोजाबाद, ठीक है। कौन सा जिला, फिरोजाबाद, इस चीज को याद रखना अच्छे से। और अगर बात करें तो ये कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो कांच के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद, इस चीज को याद रखना, ठीक है। कांच का मतलब ये हुआ कांच उद्योग के लिए, ठीक है, कांच उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है, इस चीज को अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या किस जिले में है, तो जो मुस्लिम जनसंख्या है वो किस जिले में है, तो आप कहेंगे, अच्छा आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि मुस्लिम जनसंख्या जो जिस जिले में, उस जिले का नाम रामपुर है, ठीक है। क्या है, रामपुर है, इस चीज को याद रखना अच्छे से, ठीक है। अगर मानते हैं यहाँ पे रामपुर में जैसे मान लेते हैं 100 लोग हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 50 लोग मुस्लिम हैं, ठीक है, आप 50% कह सकते हैं, ठीक है। रामपुर की जनसंख्या का 50% मुस्लिम जनसंख्या है, ठीक है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। और ये रामपुर है, ये ऐतिहासिक रूप से क्या है, हम इसे कहेंगे ऐतिहासिक रूप से ये नवाबों का शहर रहा है, ठीक है। ये जो क्षेत्र है रामपुर का क्षेत्र, ठीक है, ये नवाबों का क्षेत्र रहा है, इस चीज को याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अब पूछा जा रहा है त्रिवेणी संगम, ठीक है, किस नगर में स्थित है, उत्तर प्रदेश में त्रिवेणी संगम, तो त्रिवेणी संगम के लिए आप सभी को पता है प्रयागराज होता है, ठीक, आप सभी गए भी होंगे प्रयागराज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप कहेंगे लखीमपुर खीरी में, कहाँ पे, लखीमपुर खीरी में, ठीक है। लखीमपुर खीरी जो उत्तर प्रदेश का पहला AIIMS, ठीक है, यानी इसे हम क्या कहते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इस चीज को याद रखना, मेडिकल साइंस, ठीक है, ये स्थित है, इसको स्थापित किया गया, कहाँ पे किया गया है, रायबरेली में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, इस चीज को याद रखना। इसके बाद में, ठीक, इसके बाद में गोरखपुर में भी चालू हुआ है, ठीक है, गोरखपुर में, इस चीज को याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश का प्रथम AIIMS कहाँ पर स्थापित किया गया, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी अभी हमने आपको बताया रायबरेली, ठीक है, कहाँ पे, रायबरेली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश में हाथरस, ठीक है, कांड चर्चा में क्यों था, ये जो हाथरस कांड है ये चर्चा में क्यों था, तो आप कहेंगे कि किस लिए चर्चा में था, तो आप कहेंगे महिला सुरक्षा के लिए, ठीक है, महिला
सुरक्षा के लिए, इस चीज को याद रखना, महिला सुरक्षा के लिए चर्चा में था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है 2025 तक? क्लियर है, आपको सबको पता है, आदित्यनाथ योगी जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस जिले में चित्रकूट धाम स्थित है? तो चित्रकूट धाम स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप कहेंगे चित्रकूट में। चित्रकूट एक जिला है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, चित्रकूट एक जिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सबको पता है 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आप क्या कहेंगे? 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 24 जनवरी को ही, 24 जनवरी 1950 को ही इसका नाम उत्तर प्रदेश किया गया था। ठीक है, इससे पहले क्या कहते थे? तो पहले आप सबको पता है संयुक्त प्रांत भी कहते थे। ठीक है, संयुक्त प्रांत भी कहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र बुंदेलखंड में आता है? तो बुंदेलखंड के अंदर कौन आता है? तो आप क्या कहेंगे? जो बुंदेलखंड के अंदर आता है वो चित्रकूट है। ठीक है, ये चित्रकूट का जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड के अंदर आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश के किस जिले को संगीत नगरी कहा जाता है? ठीक, वो कौन सा जिला है जिसे संगीत नगरी कहा जाता है? तो आप सबको पता है लखनऊ को। ठीक है, किसे कहा जाता है? लखनऊ को। ठीक है, लखनऊ में संगीत, नृत्य, तहजीब, ठीक है, इन सभी चीजों के लिए लखनऊ जाना जाता है। ठीक है, चलिए और भी चीजें यहाँ पे गजल वगैरह हैं। ठीक है, गजल वगैरह हैं, इस चीज को सब बहुत है। गायकी यहाँ पे, गजल गायकी जो है, यहाँ पर संगीत की परंपरा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर लोहा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट है, लोहा नगरी के नाम से जो प्रसिद्ध है, तो आप क्या बताएंगे? वो अलीगढ़ है। ठीक है, क्या है? अलीगढ़ है, अलीगढ़ प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश की किस नदी को शोक की नदी कहा जाता है? ठीक है, शोक की नदी, तो आप कहेंगे कोसी नदी जो होती है उसे हम शोक की नदी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो पूर्वी क्षेत्र में होती है। ठीक है, आप सभी को पता है पूर्वी क्षेत्र में होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश के किस जिले को आम का राजा कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आम का राजा किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे? मलिहाबाद। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट है, इस चीज को याद रखना। बहुत से लोग बाराबंकी बता रहे हैं, ठीक है, तो बाराबंकी नहीं है। ठीक है, मलिहाबाद है। क्लियर है ये सारी चीजें? तो आम की बात आई यहाँ पे मलिहाबाद में, तो यहाँ कौन सी आम प्रसिद्ध है? ज्यादा कौन से, यानी आम की बहुत वैरायटी होती है, तो आप क्या कहेंगे? जो यहाँ आम जो फेमस है, तो क्या कहेंगे? दशहरी आम। ठीक है, आप सबने सुना होगा दशहरी आम का नाम। ठीक है, तो ये दशहरी आम क्या है? ये मशहूर है यहाँ पे। ठीक है, एक प्रकार से इसे हम आम की राजधानी भी कहते हैं। ठीक है, आम की राजधानी कही जाती है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, चलिए, या फिर राजधानी कह लो, या तो फिर इसे आम का राजा। ठीक है, आम का राजा भी कहा जाता है, इस चीज को याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? यहाँ राजकीय खेल की बात आई तो राजकीय खेल जो अपनी कुश्ती है। क्लियर है, क्या है? कुश्ती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश में ताजमहल कहाँ स्थित है? आप सबको पता है आगरा में स्थित है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों पे समय नहीं लगाना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों पे क्या है? समय नहीं लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी झील है तो कौन सी झील है? आप कहेंगे रामगढ़ ताल। ठीक है, क्या है? रामगढ़ ताल। क्वेश्चन आएगा कहाँ पे है, तो आप क्या कहेंगे? गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है, आप सबको पता है गंगा नहर है। कौन सी नहर है? गंगा नहर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? उत्तर प्रदेश की जो, मैंने प्रथम मुख्यमंत्री की बात किया था। ठीक है, जो भारत में प्रथम थी, स्टेट को छोड़ो, भारत में भी वो प्रथम थी। अब यहाँ पे प्रथम महिला, लेकिन राज्यपाल कौन है? ठीक है, यहाँ राज्यपाल की बात हो रही है, तो आप राज्यपाल क्या बताएंगे? सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू। क्लियर है, ये सारी चीजें याद रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है कब बनी थी? ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला राज्यपाल, तो आप क्या बताएंगे? 1947 में। ठीक है, 1947 में ये बनी थी, इस चीज को याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? गन्ना अनुसंधान। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो आप कहेंगे लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे शुगर। ठीक है, शुगर केन। शुगर केन हो गया रिसर्च सेंटर। ठीक है, रिसर्च रिसर्च सेंटर, सेंटर नहीं, सेंटर नहीं से कहते हैं। ठीक है, रिसर्च के बाद क्या आएगा आपका? इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंस्टीट्यूट। क्लियर, ये सारी चीजें याद रखना। एक मिनट, इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंस्टीट्यूट। क्लियर है, और ये है कहाँ पे? तो आप कहेंगे लखनऊ में। चलें अगला क्वेश्चन देखें।
उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पेंसिल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? पेंसिल नगरी, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे? पेंसिल नगरी के नाम से जो प्रसिद्ध है उसे सीतापुर कहते हैं हम। क्या कहते हैं? सीतापुर। यहाँ पर पेंसिल उद्योग होता है, ठीक है, पेंसिल का उद्योग होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश में गुरुकुल गाकड़ी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? कहाँ पे स्थित है? हरिद्वार में, ठीक है, हरिद्वार में। अगर वर्तमान की बात करें, ठीक है, वर्तमान, ठीक है, वर्तमान में कहाँ पे है? इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है, वर्तमान में उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में। तो दोनों चीजों को अच्छे से याद रखना, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है? ठीक है, तो सांस्कृतिक जो राजधानी होती है वो वाराणसी होती है, ठीक है। क्या होती है? वाराणसी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे हवाई अड्डा जो स्थित है वो कहाँ है? लखनऊ में। लखनऊ में कहाँ? अमौसी, ठीक है। कहाँ पे? अमौसी में, ठीक है, इस चीज को याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो किस फसल पर पड़ा? अब गेहूं का नाम आएगा सबसे पहले, ठीक है। क्या कहेंगे आप? गेहूं, ठीक है। ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित, ठीक है, यूपीपी एंड यूपीएसआई के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। 50 क्वेश्चन में मैंने अच्छे से जानकारी देने की कोशिश की है। आप कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।